नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हो बच्चे? आप मैं उम्मीद करती हूँ सभी पढ़ते होंगे और सभी खुश होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने औपचारिक पत्र लेखन की का प्रारूप बताया था और अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप बताऊंगी। अनौपचारिक पत्र यानी बच्चों जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें कोई भी औपचारिकता नहीं होती, यानी कि कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती। यह पत्र उनको लिखा जाता है जो हमारे अपने सगे संबंधी होता है, जो हमारे आसपास हमसे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो उनसे बातें करने के लिए, उनको पत्र लिखने के लिए हम अपनी दिल की भावनाओं को जोड़ते हैं। तो इस पत्र में आप अपनी भावात्मक रूप से अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं और इसी इसी को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें बच्चों कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे शुभकामना पत्र आता है, बधाई पत्र आते हैं, निमंत्रण पत्र आते हैं, धन्यवाद पत्र आते हैं, संवेदना पत्र आते हैं और सद्भावना पत्र आते हैं। और अगर किसी को सूचना दे रहे होते हो पत्र के माध्यम से, तो वो सूचना पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें बच्चों कोई भी औपचारिकताएं नहीं होती। आप अपने दिल से, अपने मन से जो भी लिखना चाहते हैं, जो संदेश, जो अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं, वो इस पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए हम अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। इसको कैसे लिखते हैं, क्या भाषा शैली होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सभी चीज़ें हम इसके अंतर्गत जानेंगे। जैसे बच्चों मैंने एक यहाँ पर अनौपचारिक पत्र लिया है। आपके छोटे भाई की रुचि पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली अतिरिक्त गतिविधियों में नहीं है। उसे पत्र द्वारा ऐसी गतिविधियों के लाभ बताते हुए उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ऐसे पत्र लिखने हैं। अब बच्चों एक आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखें तो सभी चीज़ें आप यहाँ अपने बाईं तरफ ही लिखें, इधर। ठीक है, इस साइड आपको नहीं स्टार्ट करना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पर अगर कोई एड्रेस दिया है तो एड्रेस लिखो, नहीं तो आप यहाँ पर सिर्फ परीक्षा भवन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर अपना एड्रेस तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं देना होता। तो आप सिर्फ परीक्षा भवन लिख कर कह लिख सकते हैं और दिनांक लिख सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो उसके बाद दिनांक लिखने के पश्चात आप लिखोगे प्रिय अनुज, आपसे छोटा है तो लिखो प्रिय अनुज, सुबह शुभाशीर्वाद। ठीक है, कल माताजी का पत्र मिला। पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में चलने वाली खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हो। तो जैसे इसमें भावात्मक बातें लिखी होती हैं, जो हम एक दूसरे को सलाह देते हैं या समझाते हैं, तो उसी शैली में आपको बात लिखनी है। इनके प्रति तुम्हारे मन में कोई रुचि प्रतीत नहीं होती। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना है तो आप उसको छोड़ दे और नेक्स्ट को यहीं बाई साइड से ही स्टार्ट करना है। तो लिखें, प्रिय भाई, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये अतिरिक्त गतिविधियां भी शिक्षा के ही अभिन्न अंग हैं। इन्हें रचनात्मक दृष्टि से भी आवश्यक माना गया है। इन गतिविधियों में भाग लेने से हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि चारों तरफ से विकास होता है, हर पहलू से विकास होता है। इनमें हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता आती है, यानी कि हम हर चीज़ को मैनेज करना सीखते हैं। हमारी झिझक मिटती है, हमारी हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। तुम इन्हें बेकार की गतिविधि समझने की भूल मत करना। स्कूल में बाल सभा में भाग लेना, परिचर्चा में अपने विचार प्रकट करना, कलात्मक क्रियाकलापों में सहभागी बनना तथा नाटक आदि गतिविधियों में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना, इनसे तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तुम इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लोगे। इसमें बच्चों आपको ऊपर की दो पंक्तियों में उसको प्यार से, उसके हालचाल से, जैसे हम फ़ोन पर बातें करते हैं ना बच्चों, स्टार्टिंग में ही हम ऐसे अपना कोई काम जो भी इससे हमें दूसरे से काम हो, वो काम तो नहीं पूछने लग जाते, पहले उसका हालचाल पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ठीक ऐसे ही अनौपचारिक पत्र में भी पहले उनका हालचाल पूछेंगे, ठीक है, फिर अपने बारे में भी बताएंगे। तो पहले की दो पंक्तियों में हमें सिर्फ ये उनके बारे में
पूछते हैं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो आप उनको सलाह देना चाहते हो, फिर अगली 4 पंक्तियों में आप उनको जो एडवाइस देना चाहते हो वो बताना है। और उसके बाद लास्ट की 2 लाइन में बच्चों फिर आप बताओगे कि जो मैं समझाना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उस पर खरे उतरोगे और आप वो समझोगे और करोगे, ठीक है। तो आगे आपको लिखना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तुम इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लोगे। माता जी को सादर प्रणाम, तुम्हारा शुभचिंतक रमेश, ठीक है। तो अगर लड़की है तो तुम्हारी शुभचिंतक और फिर नाम लिख दो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से नाम नहीं लिखना, तो आप ए बै शे या क ख ग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये अनौपचारिक पत्र इस प्रकार लिखते हैं। ऐसे ही हम एक और पत्र लेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। अब किसी को भी जन्मदिन पर उपहार भेजते हैं तो हम धन्यवाद पत्र लिखते हैं ना। तो मैंने बताया था ये धन्यवाद पत्र भी जो है अनौपचारिक पत्र लेखन के अकॉर्डिंग उसी में शामिल है। तो उसमें भी ऐसे ही लिखते हैं, जैसे क ख ग विद्यालय या परीक्षा भवन लिख दो, या क ख विद्यालय का नाम तो लिखना नहीं है, तो इसलिए आप क ख ग विद्यालय। देहरादून उत्तराखंड यहाँ लिख दो, वरना यहाँ पर छोड़ दो क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जगह का नाम नहीं बताना होता। फिर आप डेट लिख सकते हो, डेट लिखना ये कंपलसरी है, ज़रूरी है। फिर डेट लिखो, फिर उससे जो आपका रिलेशन है उससे वो छोटा है तो प्रिय अनुज या प्रिय मित्र ऐसे लिख दो। अगर फ्रेंड है तो प्रिय मित्र लिखो। अगर छोटा भाई बहन है तो अग्रज बड़े भाई के लिए, अनुज छोटे भाई के लिए, ठीक है। तो लिखो प्रिय मित्र सोमेश, या लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, जो भी हो ऐसे लिखो। तो से प्रेम नमस्ते, यानी कि प्रेम के साथ नमस्ते। आशा है तुम सकुशल होगे। देखो ऐसे ही पहले उसकी कुशलता के बारे में पूछना है, ठीक है। जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं तो तब पूछते हैं उसका हाल, ऐसे ही इस अनौपचारिक पत्र के माध्यम से भी आपको पूछना है। तुमने मेरे जन्मदिन पर जो शुभकामना संदेश एवं उपहार भेजा है उसके प्रति मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। यह उपहार मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह का परिचायक है। उपहार के रूप में तुमने जो सुंदर घड़ी भेजी वह मेरे सभी परिजनों को पसंद आई। यह उपहार मुझे समय का पाबंद बनाएगा। मुझे घड़ी की आवश्यकता भी बहुत थी। इस अमूल्य भेंट को मैं सदैव संभाल कर रखूँगा। अपनी माता जी को मेरा सादर प्रणाम कहना। पहले उसको धन्यवाद बोलना और फिर लास्ट में जो है बताना है, उसको धन्यवाद भी बोलना है। और उनके घर में जो फैमिली मेम्बर है उनको भी प्रणाम करना है। ये अनौपचारिक पत्र में ऐसे करते हैं। तो उसके बाद जो आपका उससे रिलेशन है, तुम्हारा प्रिय मित्र, फिर उमेश, यानी कि कह कर लिख दो परीक्षा की दृष्टि से, नाम नहीं लिखना, तो ऐसे हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, ये मुझे उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह से एक और करते हैं नेक्स्ट, ताकि आपका कोई भी मार्क्स से कटे नहीं। जैसे छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब योग पर काफ़ी काम हो रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, आ सकता है, क्योंकि अब योगा डे भी मनाते हैं और योग पर हर व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये इम्पोर्टेंट, उसकी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसे ही लिखो, ऊपर विद्यालय का नाम लिख सकते हो या फिर परीक्षा भवन लिख सकते हो, फिर कह गए लिख सकते हो। और दिनांक बहुत ज़रूरी है, दिनांक लिखो। और फिर जैसे प्रिय अनुज, शुभ आशीर्वाद, ठीक है। कल माता जी का पत्र प्राप्त हुआ जिससे ज्ञात हुआ कि छात्रावास में रहते हुए तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। यह तो तुम भी जानते हो कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ये एडवाइज है उसको, तो वो अपनी मन की बातें लिख रहे हैं। मेरा परामर्श है कि तुम प्रातःकाल जल्दी उठकर नियमित रूप से योग प्राणायाम करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि योग से स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसलिए वो एडवाइस कर रही हैं उनको, ठीक है। योग की क्रियाएं शरीर को स्वस्थ रखती है तथा प्राणायाम शुद्ध वायु को हमारे फेफड़ों में संचरण कराने में सहायक है। योग के आसन तुम अपने योग शिक्षक से सीख सकते हो। टीवी पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उन योगासनों को तुम आसानी से कर सकते हो।
पर उनका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इनसे तुम्हें बहुत लाभ पहुँचेगा। योग प्राणायाम को खुली हवा में करना चाहिए, तभी पूरा लाभ मिल पाता है। 1 मास के निरंतर अभ्यास से ही तुम्हें पर्याप्त लाभ दिखाई देगा। जब बच्चों कोई भी हम काम करते हैं तो काफ़ी थोड़ा टाइम होने के बाद ही उसका रिजल्ट आता है। तो इसमें भी बताया गया है कि अगर आप 1 महीने से लगातार अभ्यास करोगे, व्यायाम करोगे, योग करोगे, तो तुम्हें इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आशा है कि तुम तुरंत ही योग प्राणायाम शुरू कर दोगे। पत्र द्वारा इनके बारे में अवश्य बताना कि मैंने जो तुम्हें एडवाइस दी है आपने उस पर काम किया, ये मुझे पत्र के माध्यम से आप ज़रूर बताना। तो तुम्हारा अग्रज यानी कि बड़े भाई के लिए अग्रज और छोटे भाई के लिए अनुज, अशोक मिश्रा या कै से आप लिख सकते हो। तो बच्चों, आपको ये अच्छा समझ आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा होगा और आपका कोई भी मार्क्स से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।